ये सीरीज आपकी लाखों रुपए की बचत करा सकती है और 6,000 रुपए तो आपके बचेंगे ही बचेंगे ये सीरीज देखने के बाद। क्यों? क्योंकि आपको लोन ही इतना सस्ता मिलेगा और इतनी आसानी से मिलेगा, जितना अमाउंट आप चाहोगे उतना मिलेगा। लेकिन होगा सब कैसे, कहाँ पे मिलेगा और क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जिससे हमारी प्रोफाइल अच्छी रहे और हम लोन ज़्यादा भी ले पाएँ और अपनी मर्जी से ले पाएँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। और मेनली इंडिया में चलता है कार लोन और होम लोन, दो लोन बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें कहाँ लोन सबसे सस्ता मिलने वाला है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अब आ गए हम स्क्रीन पे और देखते हैं फटाफट से कि कौन सा लोन हमारे लिए सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले बैंक के नाम मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, और यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, IDBI, ये सब बैंक हैं। ठीक है, न्यूनतम ब्याज दर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सब 8.70 और 8.85। अब भाई लोन कौन सा है ये है कार लोन की बात हो रही है। ठीक है, और सबसे कम लोन कौन दे रहा है यहाँ पे 8.70 कौन दे रहा है? यूको बैंक, और यूनियन बैंक दे रहा है 8.85। आप कहोगे यार 0.15 में क्या फर्क आने वाला है, तो वो भी देख लेते हैं। आपकी किस्त बनेगी, अगर आप 7 साल के लिए 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपकी यहाँ पे किस्त बनेगी 15,937 रुपए और यहाँ बनेगी 16,013 रुपए। आप कहोगे बस ये फर्क, तो इस फर्क को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आप टोटल पैसा कितना 84 मतलब 7 साल में चुका रहे हो, आपकी 84 किस्तें, 84 EMI जाएंगी। 15,937 के हिसाब से आप 13,38,708 रुपए दे दोगे मेरे भाई। ठीक है, अगर ये तो हो गया 15,000 रुपए के हिसाब से, 15,937 के हिसाब से। अगर 16,003 की बात करूं मैं, 16,013 रुपए के हिसाब से आप 13,45,092 रुपए दोगे। अगर मैं इसको माइनस करूं तो आपके पास ये अमाउंट आता है 6,384 रुपए। आप 7 साल में बचा लोगे। अगर आपके लिए ये चीज ठीक है ना कि यार मेरे को तो सस्ता लोन मिल रहा है, हमें क्यों उड़ाने हैं ये पैसे। ठीक है, मुझे लगता है कि 7 साल में 6,000 रुपए बचाए, 7,000 रुपए बचाए पर साल, 1,000 रुपए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन 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 देने ही क्यों है एक्स्ट्रा, जब हमें कहीं और से सस्ता मिल सकता है तो। और वो मिलेगा कैसे वो भी देख लेंगे। लेकिन अगले पार्ट में पहले होम लोन देख लेते हैं, फिर ये सस्ता लोन कैसे मिलता है वो भी देख लेंगे लास्ट पार्ट में। तो चलिए देखते हैं पहले होम लोन। इंडिया में एक चीज बिल्कुल नहीं पता होती लोगों को, वो है कि होम लोन बहुत तरह के होते हैं और उनसे इंटरेस्ट रेट का भी फर्क आ जाता है। तो ये चीज देख लेते हैं पहले कितनी तरह के होम लोन होते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आ गया कि अगर आप लैंड परचेज करने जा रहे हैं तो लैंड परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन इकट्ठा मिल जाता है आपको, ये वाला लोन। ठीक है, जो होम कंस्ट्रक्शन लोन होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन लोन लेते हैं। सबसे सस्ता लोन पड़ता है होम परचेज लोन या लैंड परचेज लोन। ये दोनों परचेज वाले थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। आपके पास लैंड ऑलरेडी है, ठीक है, किसी घर वाले के नाम पे है, तो आप उनके नाम पे, मतलब आप लोन ले लिया, पैसे आपने घर वाले किसी को दे दिए। ठीक है, आपका घर ट्रांसफर होना चाहिए उस केस में, समझिए इस चीज को। यानी कि मान लीजिए घर मेरे नाम है, ठीक है, मैं अपने वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो घर मेरी वाइफ परचेज कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने वो मुझसे परचेज कर लिया, परचेज के लिए उन्होंने जो लोन लिया उनको वो सस्ता मिलेगा, और लेकिन पैसे मेरे पास आएंगे सारे के सारे। तो अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपके लोन के पैसे उनके अकाउंट में चले जाएं, कोई ऐसा फैमिली मेंबर है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए लैंड परचेज वाला सबसे सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल होम लोन्स की बात करें तो यहाँ पे है लिस्ट, यहाँ पे सबसे सस्ता दे रहा है HDFC बैंक 8.35। बाकी सब तो भाई बहुत ज्यादा है। और ऊपर हमने देखा था ना 0.15 में ही कितना फर्क आ गया था, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा आ जाएगा जब 1-1.5% का फर्क है। ठीक है, ये हाउसिंग कंपनीज हैं, ये भी LIC हाउसिंग दे रही है 8.40। उसके अलावा कोई भी अच्छा लोन नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, जो PSU बैंक्स हैं उनमें हमें 8.4, 8.3 यही सब रेट मिल रहे हैं। तो ये वाले बैंक बहुत अच्छे लगे मुझे। और एक चीज़ और बता दूँ, सिर्फ बात परसेंटेज की नहीं है, ये भी चीज़ देखो ना, फुल वेवर ऑन प्रोसेसिंग फीस 50,000 पे प्रोसेसिंग फीस लग जाती है, 0 प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, ज़्यादा लोन लेना है तो 90% वैल्यू मिल जाएगी लोन की, 50% यहाँ ऑफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं पंजाब नेशनल में ट्राई करूंगा ना, या फिर केनरा बैंक में, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि यहाँ पे मेरी प्रोसेसिंग फीस बच रही है और लाख रुपए तो सीधा सीधा यहाँ बचा लोगे। और ऊपर से 8.4 पर है ना, मैं यार आराम से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट पार्ट में देख लो आपको ऑफर क्यों मिलेंगे, ये वाले ऑफर कैसे मिल सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं मिलते, तो वो देखते हैं अगले पार्ट में फटाफट से। अगर होम लोन पे ऑफर चाहिए ना तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो फटाफट से एक बार नज़र डाल लो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ SBI फेस्टिव कैंपेन, जो ये इन्होंने दिया 8.4, मतलब ये देंगे नॉर्मली आपको 8.4 पे मिल जाएगा। सेम इधर मिल जाएगा, पंजाब नेशनल में, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मिल जाएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है फेस्टिव सीजन चल रहा हो, ये तो बस दिखाने के चोचले हैं। और आपको रियल में 8.4 पे ही मिल जाएगा, साथ में कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। वो शर्तें क्या हैं वो बताता हूँ अभी। सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट रेट
कम मिलेगा। सेकंड चीज़, हमें प्रीपेमेंट वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। प्रीपेमेंट यानी कि अगर हम पहले चुका देते हैं तो हमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। थर्ड नंबर पे हमारा कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। ये 3 चीज़ें कैसे होंगी वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर मेंटेन रखना है। उसके लिए भी हमने एक अलग से सीरीज बना रखी है कि किस तरह से आप अपना क्रेडिट स्कोर 750 से बाहर ले जा सकते हैं, यानी कि 750 से ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे आपको 3-4 बैंक की लिस्ट बनानी है और फोर्थ नंबर पे उनमें से 1-2 बैंक में ही लोन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। 3 से 4 बैंकों में जाके आप जब ट्राई करोगे ना लोन लेने की, जो मैंने सेकंड पॉइंट पे बताया, तो उसमें आपको ये दिक्कत आएगी कि बार बार आपकी हार्ड इंक्वायरी होगी, जिससे क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे बैंकों की लिस्ट ना बनाएं, तो अपने 3 बैंकों की लिस्ट बनाएं। सबसे पहले बैंक में अप्लाई करें जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है। सेकंड में, थर्ड में आपको कहीं ना कहीं लोन मिल जाएगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर 760 770 से ऊपर है। नॉर्मली 750 बोलते हैं, तो आप 10-20 और ऊपर रख लो कि अगर क्रेडिट इंक्वायरी होती भी है तो थोड़ा क्रेडिट स्कोर नीचे जाता भी है, तो थोड़ा सा आप सेफ्टी साइड पर रहें। होपफुली आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग सीरीज के लिए हमें फॉलो करें और आपको होम लोन इस तरह से बहुत सस्ता मिल सकता है। मिलते हैं अगली सीरीज में।